और इस लोकतंत्र के महापर्व में फिर से एक बार मोदी 3.0 के साथ आते हैं। प्रधानमंत्री और जॉर्जिया के बीच बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पर मीम्स आपको वायरल किए गए और इटली के तरफ से भारत को निमंत्रण दिया गया और निमंत्रण के आधार पर भारत देश के प्रधानमंत्री G7 में पार्टिसिपेट करते हैं। ने सेल्फी खिंचवाया और इन दोनों के बीच के जो खास गए तो कुछ एक पंथ दो कार्य जरूर करेंगे। World leaders have arrived in southern Italy ahead of the 50th G7 Leaders Summit. वेलकम टू प्रयास IAS अकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है G7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र का महापर्व था और इस महापर्व के अवसर पर भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने चढ़ बढ़ कर पूरी तरीके से भागीदारी के साथ जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में फिर से एक बार मोदी 3.0 के साथ आते हैं। मोदी जी ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि जैसे ही हम भारत के प्रधानमंत्री हम अगेन बनते हैं तो हमारा सबसे पहला अगर अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय दौरा वो होगा आपका G7 का, यानी कि इटली। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और जॉर्जिया के बीच बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पर मीम्स आपको वायरल किए गए और उसी मीम्स को आज भी आप इंटरनेट पर देखेंगे तो देखने को मिलेगा दोनों के बीच के आप तरीके से खुशबूना कुछ संगीत और कुछ इस तरीके के पल भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं मेलोनी और मेलोडी और इस तरीके की कुछ भी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ G7 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, 7 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कहें कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे G7 के बारे में, क्योंकि G7 इस बार इटली में आयोजन किया जा रहा है और इटली के तरफ से भारत को निमंत्रण दिया गया और निमंत्रण के आधार पर भारत देश के प्रधानमंत्री G7 में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा हालांकि इस चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहां की जो कह सकते हैं कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, खास करके ये इन लोगों ने आपस में सेल्फी खिंचवाया और इन दोनों के बीच के जो खास करके रील और शॉर्ट्स बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ठीक है। सो मोदी जी पहली बार आप देखेंगे यहां पर कि फॉरेन ट्रिप्स पर तीसरा टर्म जब वो आए और आने के बाद पहली बार आप देख सकते हैं कि ट्रिप पर गए हैं। यानी कि हमारे भारत देश में लोकसभा के चुनाव के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लिए और शपथ ग्रहण लेने के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है जिसके द्वारा जो है आपको गए और उन्होंने वहां पर अटेंड किया। हालांकि फ्राइडे को वो अर्ली इटली में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहा जाता है कि प्रमुखता रूप से अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका और मेडिटेरियन के आसपास ही जितने भी मुद्दे थे इन सभी मुद्दे पर वार्तालाप और चर्चा की गई। तो G7 में हम समझेंगे कि G7 है क्या, G7 में कितने देश हैं, G7 का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, और साथ साथ में G8 और G20 के भी कुछ मुद्दों की भी हम चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। अगर हम बात करें जब हमारे प्रधानमंत्री तो सिर्फ मेलोनी से मिलने तो नहीं गए हैं, ये बात सभी को पता होगा। मिलने भी गए तो कुछ एक पंथ दो कार्य जरूर करेंगे। तो एक पंथ दो कार्य के साथ साथ साइड लाइन में अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी यानी कि परमात्मा, ये जो है उन्होंने साथ साथ में यूके के काउंटर पार्ट यानी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक के साथ भी मिला। साथ साथ में फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इन सभी से भी साइड से इनसे मिला और उन्होंने वार्ता किया और भारत और बाकी के देशों के साथ संबंध के बारे में भी चर्चा हुई। ये बातें तो हो गई। अब मैं आपको मेन मुद्दे की बात करता हूं कि 7 देश कौन कौन है। दरअसल G7 में जो 7 देश हैं वो प्रमुखता रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है।
ये 7 प्रमुखता देश है। ये सातों देश अगर देखा जाए तो विश्व में एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर जाना जाता है, यानी ये विकसित देश है। मैं इसके पृष्ठभूमि की चर्चा करूंगा, इसके पीछे की कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि G7 बना कैसे। हालांकि शुरुआती से ये G7 नहीं था। शुरुआती दौर में मात्र 5 ऐसे देश थे जो इसका ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेट। 1973 की बात है और 1973 में आप कह सकते हैं कि ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस आने के दरमियान में आर्थिक काफी ठप पड़ गया था। उसी वक्त 5 देशों ने यह निर्णय लिया कि हमें एक समूह बना करके अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उस 5 देश जो है उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ गैदर होते हैं, उसमें से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, वेस्ट जर्मनी, जापान और फ्रांस, ये 5 प्रमुख देश हुआ करते थे। यानी कि G7 बनने से पहले ये मात्र G5 हुआ करते थे। 5 देश थे जिसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट और यूके हुआ करता था। फिर 1975 में आप देखोगे कि G6 समिट होता है, यानी फ्रांस में यह समिट का आयोजन किया जाता है। वहां पर जापान, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, इटली के अलावा यूनाइटेड किंगडम भी पार्टिसिपेट करता है। 1975 की बात है यहां पर, है ना। और उसमें आप देखोगे कि 1976 में कनाडा जो कि यूनाइटेड स्टेट के ही साथ बगल में कनाडा जो है इसका हिस्सा बनता है, यानी कि G5 जो है ये बन गया G6 कनाडा के जुड़ने के बाद। 1991 में यही G6 आगे चलकर लंदन डिक्लेरेशंस की अगर हम बात करें, G7 का समिट लंदन में होगा वहां पर, और वहां पर 1991 में, और उसी के ये निर्णय किया जाता है कि रशिया को भी ऐड किया जाए। और 1994 आते आते आप देखेंगे कि G7 G8 बन जाता है, यानी कि G7 में रशिया पार्टिसिपेट किया, यानी रशिया भी इसका पार्टिसिपेट यानी भाग हुआ। 1997 में G8 अफ्रीका के मुद्दे और बाकी के अन्य मुद्दों पर बात करता रहा। लेकिन क्या होता है कि 2014 में रशिया और क्रीमिया के बीच में युद्ध होता है। रशिया जो है क्रीमिया को सप्रेस करता है। परिणाम स्वरूप यह होगा कि रशिया को G8 से बाहर निकाला जाएगा, यानी कि यह G8 फिर से G7 में तब्दील हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रशिया वॉर के कारण। तो G7 अगेन जो है रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया और यह G7 के तौर पर बन गया। अब 2015 में आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि विश्व के 7 सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश इसके समूह के हिस्सा है। अभी अगर मैं आपकी इसकी चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं कि 7 देश में यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, जापान है, इटली है, यूएसए 7 प्रमुख देश है। एक प्लस रशिया हुआ करता था तो G8 हो गया। लेकिन याद रखिएगा ये G8, अगर G8 की बात करें तो ये G8 जो है आपको G20 का हिस्सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 जो है खास करके जिसमें से 19 देश और 2 यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। आप सबको पता होगा कि इस साल अफ्रीकन यूनियन को भारत में G20 का एक हिस्सा बनाया गया। तो ये था G7 से संबंधित। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आप शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।